नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 3 जनवरी 2020 अमेरिका ने ईरान के जो जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद किस तरह से दोनों देशों के बीच तलवारें खिंच गई थी वो हमने और आपने देखा था। हालांकि स्थिति उससे पहले भी कोई बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई वो अपने आप में सबको चौंका रही थी। और इसके बाद मिडिल ईस्ट का जो डेमोग्राफिक्स था या जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इसके बाद चेंज होना शुरू हुआ, उसमें अमेरिका ने ईरान को सबसे अलग थलग करना शुरू कर दिया। और यही बड़ी वजह है ईरान को लेकर के जो ट्रेड डेफिसिट सामने निकल कर आए हैं, जो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है ईरान के लिए ट्रेडिंग, उनकी इकोनॉमी को तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ ईरान को किस तरह से, चाहे फिर वो सऊदी हो, इजराइल हो, इसके अलावा बहरीन हो, ये वो देश जिनको एक साथ जोड़कर अमेरिका ने एक ये कोशिश की है कि किस तरह से ईरान का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो उसे पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। अब एक जो महत्वपूर्ण खबर इसमें से निकल कर आ रही है वो ये कि ईरान की तरफ से एक बार फिर अमेरिका पर हमले की धमकी दी गई है। और इसको लेकर के जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी निकल कर आई है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो सबसे प्रोबेबल टारगेट हो सकता है वो यूएस एम्बेसी इन साउथ अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो अमेरिका का दूतावास है उस पर ये लोग हमला कर सकते हैं। अब ये जो धमकी निकल कर सामने आई है वो रजा फलाजादे यानी जो ईरानी सैन्य अधिकारी है उन्होंने ये धमकी दी है। और इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से ऐसी धमकियां पहले भी आ चुकी हैं, जिसको लेकर के कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद लगातार ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि इसका बदला लिया जाएगा। अमेरिका ये भूले ना, और इसीलिए अमेरिका भी हर तरह से, चाहे आप नीचे डियागो गार्सिया में देख लें जो हिंद महासागर में एक लैंड है, पोर्टलैंड है, जहां पर उन्होंने अपने B-2 बॉम्बर्स तैनात कर रखे हैं कि अगर ईरान की तरफ से किसी भी तरह की कोई स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है तो फिर हमला करने के लिए अमेरिका तैयार रहे। प्लस उसका जो अलाय है यानी जो इजराइल है वहां पे, वो भी इसमें उसका साथ देगा। और अब तो सऊदी भी एक तरह से उसके साथ हो गया है, क्योंकि सऊदी और ईरान के बीच रिश्ते कभी भी बेहतर तो नहीं थे, लेकिन इतने भी ज्यादा बुरे नहीं थे जितने अब की स्थिति में हो गए हैं, जहां पर सऊदी और इजराइल के बीच अब जो कल्चरल एक्सचेंज है या डिप्लोमेटिक एक्सचेंज है ये अब हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं अगर आप मिडिल ईस्ट की इस वक्त की राजनीति को देखें। और इसके साथ साथ जो एक अहम जानकारी इसमें और है वो ये कि आपको सुलेमानी की मौत के बारे में तो हमने लगातार बता ही दिया, लेकिन अमेरिकी दूतावास को जो दक्षिण अफ्रीका में निशाना बनाया जाना है उसकी भी जानकारी हमने आपको दी। लेकिन इसके अलावा जो अयातुल्लाह अली खमनेई, उन्होंने जो इससे पहले वो भी ये कह चुके हैं कि अमेरिका इस भूल में ना रहे कि हम बदला नहीं लेंगे, हम बदला जरूर लेंगे। वक्त उस समय निश्चित तौर पर काफ़ी, अब उनकी जो चेतावनी है उसको थोड़ा सा वक्त हो गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ये ना समझे कि ईरान उसको भूल चुका है, वक्त आने पर हम भी बदला लेंगे। तो देखते हैं, ये लगातार अब चेतावनी आ रही हैं। अमेरिका अपनी तरफ से जो है हर तरह से ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इकोनॉमिकली, कल्चरली, इसके साथ साथ जो उसके अलाइज हैं उन कंट्रीज़ को भी अलग कर रहा है। और इस दौरान चाइना ने जो है वो ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि चाइना हर उस देश का जो है वो दोस्त बनेगा जो अमेरिका का दुश्मन है। तो ये निश्चित तौर पर एक तस्वीर अब सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।